हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लासेस के आर स्टडी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी दूरवा का चैप्टर 18, जो कि है आओ पत्रिका निकालें। इसके जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें जो पत्रिका है यानी कि जो मैगज़ीन्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यहाँ पर बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो पत्रिका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में वो जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। उनको लेखक बनने का शौक़ है, तो किस तरह से वो पत्र पत्रिकाएं निकाल सकते हैं, किताब छाप सकते हैं, ये सब यहाँ पर बताया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक़ होता है और अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का शौक़ होता है। बड़े बड़े मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने नाम की जो किताब है उसको देखना चाहते हैं कि कोई ऐसी किताब वो छापें जिस पर उनका नाम हो। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एक अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे कि खिलाड़ी बनने के लिए खेल ज़रूरी है, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक बनने के लिए एक लेख ज़रूरी होता है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं और तुम भी निकाल सकते हो, यानी कि बच्चे भी निकाल सकते हैं। बाज़ार से बस एक वो बताते हैं कि किस तरह से तुम अपनी पत्रिका बना सकते हो। तो बाज़ार से रूलदार कागज़ ले आओ, अपने भाई बहनों से, स्कूल और मोहल्ले के जो साथी हैं उनसे बातचीत करो, उनसे जानकारी इकट्ठा करो, उनसे कहो कि वो तुम्हारी पत्रिका निकालने मतलब अपनी पत्रिका निकालने जा रहे हैं और वो तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए वो अपनी रचना दे सकते हैं। पत्रिका बच्चे छाप रहे हैं और वो अपनी पत्रिका के लिए इधर उधर से कुछ भी जो कविताएं हैं, कहानी है, लेख हैं, चुटकुले हैं, कोई जानकारी है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें छपवानी है तो तुम अपनी रचना हमें दे सकते हो। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो तब उसे साफ साफ हाथ से रूलदार कागज़ पर लिख लो या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि यानी कि राइटिंग अच्छी हो उससे लिखवा लो। यदि कोई ड्राइंग में अच्छा है या पेंटिंग अच्छी बनाता है तो उसी साइज़ के बिना रूल वाले कागज़ पर उससे तुम पेंटिंग बनवा लो, फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो और सबको इकट्ठा करके खुद ही सी लो। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका जो कवर है वो मोटे कागज़ का रखो और उस पर रंगीन कागज़ या रंग से सजावट कर दो। उस पर कुछ अच्छी सी चीज़ बना दो जिससे कि वो बुक एकदम इंटरेस्टिंग सी या एकदम बहुत ही अच्छी सी दिखने लगे। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो, पृष्ठों पर नंबर डाल दो, शुरू में एक सूची बना लो और किसी भी पृष्ठ पर किसी रचना की यानी कि किसकी रचना है वहाँ पर लिख दो हर एक पेज पर। तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे इसके हिसाब से ये तय कर लो। रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का हाशिया जो है वो बेल बूटेदार बना सकते हो और कोशिश करो कि जो तुम्हारे साथी हैं वो लेखक अपना सोच कर लिखे। जो ना लिख पाए वह दूसरे किसी लेखक की रचना लिखे, लेकिन चोरी ना करे, उस लेखक की रचना है यह लिख दे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथी कोई लेख नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो किसी और लेखक की, जो अच्छा लेखक हो या जिसका जो लेख है, जो कहानी है, जो कविता है वो उसे अच्छा लगे तो वो उसे लिख दे, लेकिन चोरी ना करे। अगर तुमने किसी और लेखक की कहानी या कोई भी रचना लिखी है तो तुम उसमें उसका नाम डालो कि ये भाई उनकी रचना है। ठीक है, अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम 5 बातें ज़रूर ध्यान में रखो। हिस्से दुरुस्त हों और जो भाषा और व्याकरण है उसमें अशुद्धियाँ ना हो, यानी कि गलतियाँ ना हो, स्पेलिंग सही हो। किसी बड़े को पहले आप दिखा सकते हो। अपनी लिखी हुई जो मौलिक रचना है उसको, लेख, कहानी, कविता जो कुछ भी हो, पहला उसे स्थान दो और दूसरे की जो प्रिय रचना है उसको दूसरा स्थान दो। फिर लेकिन चोरी की रचना मत लिखो। लिखने लिखाने से पहले यदि जो साथी है आपका साथी लेखक चाहते हो तो उनसे बात कर लो, क्या लिख रहे हैं उस पर साथ मिलकर तुम विचार कर सकते हो। साथी लेखक यानी कि जो अच्छा लिखता हो, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो, कोई साथी हो या कोई बड़ा हो, उसकी हेल्प भी तुम ले सकते हो। तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अतः संपादक होने का घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो और उन्हें आदर सम्मान दो। कमज़ोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो बनाओ और उससे वो उतनी ही ज़्यादा निखर कर और उभर कर आएगी। जब तुम्हारी जो पत्रिका है वो सिलसिला कर तैयार हो जाए तो उसके बाद लेखक
साथियों को इकट्ठा करो और यदि माँ चाय पकौड़े का जुगाड़ कर दे तो क्या कहने। पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ यानी कि पेज जो हैं उनको कोरे छोड़ना ना भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हों तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर जब अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना और उनकी राय लिखवाना। यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना भी दे सकते हो। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं, किसी नाम के लिए नहीं। चाहो तो उनका यह रास्ता अख्तियार कर सकते हो। हमारी शुभकामनाएं अभी से लो। यानी कि जो बड़े बड़े लेखक आपने नाम सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादा हिंदी साहित्य के लेखक बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे रहे पुराने समय में भी और आज के समय में भी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े जो लेखक हैं उन्होंने भी अपनी पत्रिकाएं जब निकाली शुरू शुरू में तो वो अपने हाथ से लिखी हुई पत्रिकाएं ही निकाली थी और तुम भी ऐसा कर सकते हो। और हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो तुम्हारे साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं तुम अभी से ले लो। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब